गुड मॉर्निंग मित्रों, हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था असहयोग आंदोलन। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के ही समय जब आंदोलन प्रारंभ हुआ उससे पूर्व यानी 1919 में भारत शासन अधिनियम आया और उस शासन में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किया गया और इस द्वैध शासन व्यवस्था से महात्मा गांधी जी सहमत नहीं थे। अंततः देखिए कि फिर एक जो है विधान मंडलों में अंदर रह करके एक नई पार्टी स्थापित करने के विचार आया और उसमें मोतीलाल नेहरू और CR दास ने एक नई पार्टी का गठन किया जिसे स्वराज्य पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अब जो है कि यह एक पार्टी, यह स्वराज्य पार्टी। अब यह जो स्वराज्य पार्टी है, इस पार्टी की स्थापना, अब इसकी स्थापना कब हुई? यह 1923 ईस्वी में। स्थापना कहाँ हुई? स्थान प्रयागराज, प्रयागराज इलाहाबाद में इस स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई। अब ये जो स्वराज्य पार्टी है, इस पार्टी के संस्थापक किसने इस पार्टी की स्थापना किया? तो अब देखिए कि CR दास, चित्तरंजन दास। CR दास का पूरा नाम है चित्तरंजन दास एवं ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू। अब देखिए कि यह जो स्वराज्य पार्टी है, इस पार्टी का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? तो चित्तरंजन दास को। अब इस स्वराज पार्टी के महासचिव, सेक्रेटरी, महासचिव मोतीलाल नेहरू। अब इसके स्वराज पार्टी के प्रमुख सदस्य, इसके प्रमुख सदस्य डॉक्टर मुंजे एवं लाला लाजपत राय। तो ये देख रहे हैं कि यह स्वराज्य पार्टी, तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई। किस स्थान पर? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के प्रयागराज में अर्थात इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी की स्थापना किए। CR दास, चित्तरंजन दास को ही स्वराज्य पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और मोतीलाल नेहरू को स्वराज्य पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया। और इस स्वराज्य पार्टी के सदस्यों में प्रमुख सदस्य थे डॉक्टर मुंजे एवं लाला लाजपत राय। ये आपके 16 अगस्त 2020 को खंड शिक्षा अधिकारी के प्रश्न में आया था, पूछा गया था कि क्या लाला लाजपत राय स्वराज पार्टी में शामिल थे? तो हाँ, ये भी एक और दो कथन था। पहला कथन दिया था, दोनों में पूछा था कि निम्न में कौन सही है कौन गलत है। तो ये देखिए इसमें दोनों कथन यानी असहयोग आंदोलन में प्रारंभ में नहीं लेकिन बाद में शामिल हो गए और इधर स्वराज्य पार्टी में लाला लाजपत राय शामिल थे क्योंकि प्रमुख सदस्य के रूप में थे। तो एक और दो दोनों क्या है? सही है। तो इस तरह से यह आपके लाला लाजपत राय इसमें शामिल थे। अब देखिए इधर 1922 में जब चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो उनके वापस लेने के बाद अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें कैद कर लिया। तो यानी भारतीय राजनीति में एक जो है कि शांति उत्पन्न हो गई। ऐसी दशा में नवयुवकों ने अब जो है कि सम्मेलन करके कानपुर में एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किए जिसे क्रांतिकारी चरण
क्रांतिकारियों का द्वितीय चरण के नाम से जाना जाता है। और इस द्वितीय चरण में क्रांतिकारियों ने कानपुर में जो है संस्था की क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किए, जिसे कहा जाता है HRA की स्थापना। तो यह देखिए HRA की स्थापना यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। तो अब इसकी स्थापना की तिथि, कब इसकी स्थापना हुई, तो 1924 ईस्वी में। स्थान कहां पर स्थापना हुई, तो यह कानपुर में हुई। अब जो है इसके संस्थापक कौन थे, किसने स्थापना किया, तो इसके संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल। ये सचिंद्रनाथ सान्याल, और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये लोग भी शामिल थे। तो इन लोगों के द्वारा यानी इस कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। अब देखिए कि इसी क्रांतिकारी के सदस्यों ने यह 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, यानी 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 8 नंबर की एक डाउन मालगाड़ी सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी। उस पर सरकारी खजाना रखा हुआ था और उसी सरकारी खजाने को लूटने का प्रयास HRA के क्रांतिकारियों ने लखनऊ में एक स्थान है जिसका नाम है काकोरी। इसी काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को किए, जिसे काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नाम से जाना जाता है। और इस काकोरी ट्रेन डकैती कांड में यानी कि इस HRA के 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। HRA की मान्यता को रद्द कर दिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद भागने में सफल हुए। अक्सर ये पूछा जाता है कि HRA में के क्रांतिकारियों में काकोरी कांड की घटना में कौन सा क्रांतिकारी भागने में सफल हुआ, तो चंद्रशेखर आजाद भागने में सफल हो गए, वो पकड़ में नहीं। ये 29 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चला करके 4 प्रमुख क्रांतिकारियों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, इन 4 प्रमुख क्रांतिकारियों को उत्तर प्रदेश के प्रमुख 4 जेलों में फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में, रोशन लाल को प्रयागराज नैनी के जेल में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा के जेल में। तो इस तरह से ये 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। और इसमें जो अशफाक उल्ला खां थे, ये पहले मुसलमान थे जिन्हें फांसी पर लटकाया गया था इस राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान। तो इस तरह से ये अक्सर आपका प्रश्न आता है, ये पूछा जाता है। तो ये देखिए कि अब जो है कि जब इसे HRA को समाप्त कर दिया गया, तो उसके पश्चात अब भगत सिंह ने एक नया क्रांतिकारी संगठन बनाया जिसका नाम है नौजवान सभा। अब इस नौजवान सभा की स्थापना, इसकी स्थापना कब की गई, तो 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और अब ये जो नौजवान सभा के संस्थापक, इसके संस्थापक कौन थे, तो भगत सिंह। कौन थे, यह भगत सिंह थे। और ये नौजवान सभा की स्थापना स्थान कहां पर इसकी स्थापना हुई, तो यह लाहौर में ही। यानी इस क्रांतिकारी संगठन का यह उद्देश्य था कि नौजवानों के अंदर इस राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना और किसानों के साथ, मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना, यही उद्देश्य था नौजवान सभा का। तो देखिए इस तरह से HRA को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन पुनः
1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद ने पुनः एचएसआरए की स्थापना। तो अब देखिए वही उसी को पुनः यानी एचआरए को पुनर्जीवित किया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये भी क्रांतिकारी संगठन है। तो अब इसकी स्थापना कब हुई? तो अब इसकी स्थापना देखिए कि 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। स्थान कहां पर हुई? दिल्ली, यानी दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। अब इस एचआरए की स्थापना यानी इसके संस्थापक कौन है? तो भगत सिंह के सहयोग से इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई। ये चंद्रशेखर आजाद ने इस एचएसआरए की स्थापना 1928 में दिल्ली में भगत सिंह के सहयोग से किए। तो देखिए कि इस तरह से एक नया या क्रांतिकारी संगठन बना। इस तरह से आजाद लड़े और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किए। अब इसी संगठन के सदस्य थे भगत सिंह, और भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिल करके यह 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली पर भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिल करके 2 बम फेंके और बम के साथ साथ उन्होंने अपने नाम का पर्चा भी फेंका कि बहरों तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है तो भगत सिंह के बम के आवाज से सुनो। क्योंकि इस केंद्रीय असेंबली में उस समय व्यापार बिल परिषद पर वार्ता हो रही थी, बहस चल रही थी, और यही दिन है 8 अप्रैल 1929 का। इसी दिन भगत सिंह ने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, अर्थात क्रांति अमर रहे, क्रांति अमर रहे। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसी यानी जेपी साडर्स की हत्या और केंद्रीय असेंबली पर बम फेंके जाने के आरोप में भगत सिंह और अन्य लोगों को पकड़ करके लाहौर में मुकदमा चलाया गया और लाहौर षड्यंत्र केस, और उस लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत अब इस भगत सिंह को, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को, यानी 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों क्रांतिकारियों को लाहौर के जेल में फांसी पर ले जाया गया। जब ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह फांसी पर ले जाया गया तो इन तीनों क्रांतिकारियों ने वतन के लिए, देश के लिए, इन लोगों ने, तीनों लोगों ने एक साथ मिलकर के गीत गाया कि मर कर भी न निकलेगी उल्फत ए वतन के लिए, यानी जो है कि हम मर जाएंगे लेकिन ये जो है कि देश की जो आज़ादी है, इस आज़ादी जो है कि नहीं जो है कि निकलेगी, अर्थात ये आज़ादी देनी होगी। जिस मिट्टी में मुझे दफन किया जाएगा इस मिट्टी से भी आएगी आवाज़ ए वतन खुशबू, ए वतन खुशबू। यानी इस तरह से इन लोगों ने ये जो है देश के लिए संबोधित किया। तो यही जो 23 मार्च 1931 का दिन है, तो प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से देखिए कि ये जो है, तो यह आपके 3 क्रांतिकारी संगठन, एक एचआरए, दूसरा नौजवान सभा और तीसरा एचएसआरए। और देखिए इस चंद्रशेखर आजाद इसी प्रयागराज में 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क में कुछ मुखबिरों द्वारा यह सूचना दी गई कि आजाद इसी अल्फ्रेड पार्क में छिपे हुए हैं, और जो इस समय आप जो है कि
आज़ाद पार्क के नाम से जानते हैं। तो जहां इनकी प्रतिमा बनी हुई है तो वहीं पर थे और ब्रिटिश सैनिकों द्वारा घेर लिए गए और लड़ते हुए अंतिम इनके पिस्टल की गोली बची और ये सोचे कि अब इन ब्रिटिशों की गोली से मरना अच्छा है कि अपनी गोली से ही इन्होंने अपने को मार करके 27 फरवरी 1931 को शहीद हो गए। तो इस तरह से ये देखिए कि इन क्रांतिकारियों का भी इस आज़ादी में बहुत जो है कि योगदान है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से इन क्रांतिकारियों ने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ा और इस वतन की आज़ादी के लिए अपने को भी वतन के नाम पर इन लोगों ने जो है बलिदान कर दिया। तो इस तरह से ये आपके क्रांतिकारी संगठन अब अगले जो है कि क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन का भारत आगमन, उससे संबंधित और जो प्रमुख घटनाएं हैं। धन्यवाद।